बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबरा अंसर है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी सूरह रहमान थेरेपी के बारे में। मैं पेशेंट थी पहले, जो है वो मेरे यूट्रस में जो है रसौलियाँ थी और मेरी ओवरी में सिस्ट थी। मेरी बीमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मज़ीद बीमार होती गई और जो है ना फिर मेरे बॉडी भी बहुत बढ़ती जा रही थी और शदीद पेन होता था, जोड़ों में बहुत दर्द था। फिर मेरे टेस्ट हुए और उसमें मुझे आया रेमेटॉइड आर्थराइटिस और हाइपोथायराइड। इसके लिए डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसका तो कोई इलाज नहीं है और आपकी बहुत एडवांस स्टेज है। फिर भी मैं मेडिसिन तो बहुत लेती रही, बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट करवाए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर्बल में बहुत सारे सख्त मैंने ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन मुझे कहीं से भी शफ़ा नहीं थी। फिर मेरी बीमारी इस शिद्दत से बढ़ गई। फिर जो है मैंने कहा कि चलें जो है ना मैं अपना ऑपरेशन करवाती हूँ यूट्रस वगैरह का। वो भी डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं आपका हो सकता, आप क्योंकि आर्थराइटिस की पेशेंट है, आपको इस पेन के साथ भी रहना पड़ेगा। फिर बाद में मुझे टाइफाइड हो गया, वो भी मेरा 1 साल तक चला। उसका भी कुछ पहले पता ही नहीं चल रहा था। डॉक्टर कह रहे थे ये जोड़ों की दर्द की वजह से रह रहा है, ये है वो है। फिर उसके बाद मेरा आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेज हो गई थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं चलने फिरने से कासर हो गई, बिल्कुल बेड पे आ गई। फिर मैंने एक हर्बल मेडिसिन यूज़ की, उसकी वजह से जो है ना मेरी आँखें ख़राब हो गई, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आँखों के आगे धुंध छा गई है। बीपी मेरा हाई हो गया। बीपी तो कुछ दिन में नॉर्मल हो गया, लेकिन आँखें जूं की त्यों थी। उसके लिए भी मैंने टेस्ट करवाया, बहुत सारे रूम में उन्होंने मुझे हॉस्पिटल वालों ने चेक किया। फिर एंड पे उन्होंने कहा कि आपका ये जो है मेडिसिन के रिएक्शन से हुआ है, ये ऐसे ही रहेंगी, इसका कोई खातर ख्वाह जो है ना वो ट्रीटमेंट नहीं है। फिर बाद में ये हुआ कि मेरे गर्दन के मोरे भी ख़राब हो गए, मैं उठने बैठने से बिल्कुल कासर हो गई। फिर मैंने जो है ना वो मेडिसिन तो मैं ले रही थी, जिन डॉक्टर साहब से मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी उनके फ़ोन पे बात होती थी, वो मेरी मेडिसिन मेरे ले आते थे, हस्बैंड ले आते थे, बेटी ले आती थी। फिर एक दिन जो है ना वो मैं अपने छोटे बेटे से बात कर रही थी, जो पढ़ने के सिलसिले में जो है ना वो बाहर गया हुआ। उससे मेरी बात हुई तो उसने पूछा कि मामा आप कैसी हैं। मैंने कहा नहीं, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल जो है ना हार चुकी थी। उसके बाद फिर जो है ना वो उसने कहा नहीं मामा, जब मैं सही हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। मैंने उसके कहा, मैंने कहा आप अल्लाह मियां से दुआ करें। फिर उसकी कॉल बंद होगी, क्योंकि कॉल मैं ऐसे ना कोई हैंड फ्री लगा सकती थी, ना मैं हाथ पकड़ के कान के साथ मोबाइल कर सकती थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है ना स्पीकर ऑन करके मेरे सीने पे रख देते थे मोबाइल, तो मैं अपने बेटों से बात कर लेती थी। इसी दौरान मैंने अपने बेटों को भी रिपोर्ट सेंड की। उन्होंने भी उधर डॉक्टर को, सिडनी में डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पेन किलर होती है, एंटीबायोटिक होती हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद फिर जो ही मैंने उस दिन बेटे से बात की है, पता नहीं अल्लाह मियां ने उसकी सुन ली, किसकी सुन ली, पाक परवरदिगार ने। मैंने फ़ोन बंद हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आई, मुझे हिम्मत कहाँ से आई है। मैंने फ़ोन उठाया, यूट्यूब खोला, सामने डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब अपना विजडम चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। मेरे ख्याल से वो डिफरेंट पार्ट में आया, मैंने एक ही पार्ट में देखा और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही थी क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं। फिर अचानक उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट सही हुई हैं। इस बात ने मुझे बहुत क्लिक किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा हाँ आप सुन लें। फिर मैंने मेरी बेटी ने मुझे रात में जो है ना वो डाउनलोड कर दी, सुबह से मैंने स्टार्ट कर दी। और ये था कि 1 महीने से अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल नहीं सो रही थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब सुनी तो मैं सो गई। 3 दिन में मैं इतना सो रही थी कि हाँ बस उठती थी फिर सो जाती थी, उठती थी फिर सो जाती थी, और अल्लाह के करम से मैं सुन 3 टाइम रही थी। मेरे हस्बैंड को ये था कि बस अब ये दुनिया से जाने वाली है, पहले सो नहीं रही थी, अब इसकी आँखें नहीं खुल रही। उसके बाद फिर जो है ना वो तीसरे दिन जो है वो मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो गया। मेरे पास वूल की शाल पड़ी होती थी। कराची में मैं मार्च फरवरी तक जो है ना वो ऐसे हीटर चला के कमरे में रखती थी कि जो कोई आता था चक्कर लगा के मुझे देख दुख के चला जाता था, कि बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी इतनी गर्मी में। फिर जो है वो पूरी शाल जो है वूल की वो पानी से भर गई, मेरे मुंह से इतना पानी निकला। मेरे हस्बैंड कमरे में आए, उनको मैंने कहा ये पीछे वॉशिंग एरिया में फेंक दें। उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये मेरे मुंह से पानी आया। वो तो परेशान हो गए, मान ही नहीं रहे थे। फिर मुझे कभी पसीना नहीं आया था, फिर इतना पसीना आ रहा था, इतना जो है ना वो यूरिन आ रहा था ज़्यादा।
फिर उसके बाद ये है कि मैं 7वें दिन अल्लाह के करम से मैं उठ के बैठ गई। पसीना मुझे इतना आता था कि जैसे सर धोया हो। 7वें दिन मैं उठ के बैठ गई, मेरी पूरी दर्द ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं अब दर्द के लिए 15-15 पेन किलर डेली लेती थी, 5-5 3 टाइम की। फिर 2-4 दिन के बाद मेरी बेटी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। वो तो देखकर खुश हो गए, उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा ये क्या मौज़ा हो गया, आप कैसे उठ के आ गई। फिर उनको मैंने बताया और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आपके पास तो बहुत सीरियस पेशेंट आते हैं, और जहाँ देखें आप तो वहाँ पे आप ये सूरह रहमान बताया करें कि जिनका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है। फिर उसके बाद मैं अल्लाह का बहुत बहुत जो है वो शुक्र अदा करती हूँ। मेरी आँखों की बीनाई बिल्कुल सही हो गई, आँखें भी रोशन हो गई, सीना भी हल्का हल्का हो गया। अभी रिसेंट दिसंबर में मुझे फिर कोरोना बुखार हुआ, उस दौरान भी मैं सूरह रहमान सुनती रही और कसीदा बुर्दा शरीफ सुनती रही। और इस वीक बॉडी के साथ भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गई। लेकिन मुझे दिन ब दिन जो है ना वीकनेस हो रही थी। फिर उस दिन डॉक्टर साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने मुझे अली हक वाली दुआ कराई और मैं अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल काफ़ी बेहतर हो गई, जैसे एनर्जी मेरी बॉडी में आ गई है। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ हमेशा शाद आबाद रखे। आई लव यू डॉक्टर साहब, आई लव यू ऑल मस सीलर टीम, और शाद आबाद रखें बाबा जी के काके काकियाँ। अल्लाह हाफिज़। खलक़ल इंसान अल्लमहुल